नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे विटामिन और मिनरल्स के विषय में। आजकल जो है विटामिन और मिनरल्स की सभी में कमी हो रही है, छोटे से लेकर बड़े तक सब में विटामिन की कमी हो जाती है और हमें बाहर से अननेचुरल वे में विटामिन को लेकर के खाना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि नेचुरल तरीके से हम विटामिनों को कैसे प्राप्त करें। अगर हम नेचुरल तरीके से विटामिन को खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन की कभी भी कमी नहीं होगी। आजकल विटामिन मिनरल्स की शुरुआत तभी से हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट में आता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और डॉक्टर को दिखाया जाता है तो तभी से डॉक्टर्स विटामिन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन, प्रोटीन, इन सब चीज़ों के लिए खाने के लिए बताते हैं कि शरीर में इन सब की कमी ना हो, ताकि आने वाले बच्चे में किसी भी तरह से विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। इसलिए ये आपको लेना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल तरीके से हम विटामिन को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कमी तो सब में हो रही है आजकल, क्योंकि माहौल ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आती हैं। तो आगे की हम बात करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आजकल बहुत सी कंपनियों के विटामिन मिलते हैं, बहुत सारी कंपनियां विटामिन बनाती हैं, विटामिन की गोलियां बनाती हैं, और लेकिन वो जितने भी विटामिन हैं वो सब केमिकल बेस्ड होते हैं, नेचुरल नहीं होते, नेचुरल की कमी को पूरा करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल तरीके से हम पोषक तत्वों को अपने बॉडी में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन और मिनरल्स का हमारे शरीर में क्या रोल है, और अगर पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाए तो किस प्रकार के रोग हमारे शरीर में आने लगते हैं। तो शरीर को चलाने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है, और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, और जो फैट है वो हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है। और इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, लेकिन खाली पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। पेट्रोल के साथ साथ हमें उसमें इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल और कूलेंट की आवश्यकता होती है, तभी गाड़ी स्मूथ तरीके से चलती है। इसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी एक मशीनरी है, और अगर हम खाली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पर रहेंगे तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से नहीं चलेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स की और मिनरल्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जब ये पोषक तत्व हमारे शरीर में मिलते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर विटामिन की बात करें तो मुख्य रूप से 5 विटामिन होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और छठा विटामिन के है जिसकी भी हमें आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए वो मुख्य रूप से हमारी आँखों के लिए काम करता है, और विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो देखने में दिक्कत होने लगती है, आँखों के रोग आने लग जाते हैं, और अंधेरे में भी जो हम देख पाते हैं वो भी विटामिन ए की वजह से ही देख पाते हैं। और जो विटामिन बी है अगर उसकी कमी हो जाए तो बेरी नाम का रोग हो जाता है। और विटामिन बी के कई पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, B15, इस तरह से विटामिन बी की काफ़ी बड़ी रेंज है। और अगर विटामिन बी का हमारे शरीर में बहुत अहम रोल है, और अगर विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से पायरिया हो जाता है और मसूड़ों से खून आने लगता है। और विटामिन सी अगर कम हो जाए तो जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि हड्डियों के लिए और दांतों के कैल्सिफिकेशन के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन डी हड्डियों के लिए काम करता है, और विटामिन ई इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और विटामिन के रक्त को जमाने में सहायक होता है। अब अगर बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स होते हैं और एक माइक्रो मिनरल्स होते हैं। तो मैक्रो मिनरल्स में आते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब मैक्रो मिनरल्स होते हैं। और जो माइक्रो मिनरल्स हैं वो हैं आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं।
और इनकी हमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इनके बिना हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि जो मैक्रो मिनरल्स हैं वो हमारी मसल्स, ब्रेन, हार्ट इन सब के लिए काम करते हैं, और जो माइक्रो मिनरल्स हैं वो हमारे शरीर में हार्मोन और एंजाइम्स बनाते हैं। आयोडीन हमारे थायराइड को रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। कॉपर और मैग्नीज एंजाइम बनाने में हेल्पफुल होता है, और सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट की हमें आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, और उस पॉल्यूशन की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम हमें आ रही है। अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में है तो बुढ़ापा भी देर से आएगा। और ये जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं ये सब हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं, इसलिए रोज़ाना में हमें फल और सब्जी बहुतायत में खानी चाहिए। आजकल ये फल सब्जी इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि हर एक के बस की खाने की बात नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी फल, सब्जी, दालें, अनाज हम खाते हैं और उनसे जो भी विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते हैं उन्हें हम कैसे पकाएं और कैसे खाएं कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स हमें प्राप्त हो जाएं, और सब्जी फल का कम से कम वेस्ट हम डस्टबिन में डालें, और हमें बाहर से जो केमिकल बेस्ड मल्टीविटामिन होते हैं वो ना खाने पड़े और हम स्वस्थ रहें। क्योंकि आजकल जो खाना बनाने का तरीका है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हम हर दाल सब्जी को कुकर में पकाते हैं, और जब हम दाल सब्जी को कुकर में पकाते हैं तो ज़्यादा हीट के कारण उसके सारे विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। तो हमें कुकर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि दाल को बनाने के लिए आप क्या करें। तो इसके लिए तो पहले शुरुआत करते हैं दाल से, कि दाल को हम कैसे बनाएं। तो दाल को बनाने के लिए रात को भिगो दें। अगर आपको सुबह सुबह बनानी है या दिन में बनानी है तो सुबह भिगो दें। कम से कम 7-8 घंटे के लिए दाल को भिगो के छोड़ दें, और उसके बाद उसको चाहे आप कुकर में ही पका लें, लेकिन उसको खुला पकाएं। खुला पकाने से जो दालों का प्रोटीन है वो ठीक रहता है, वो क्रश नहीं होता। जब हम कुकर में पकाते हैं तो उसका प्रोटीन टूट जाता है, और वो प्रोटीन हमारे लिए हेल्दी नहीं होता, और वो जब बॉडी में जाता है तो कफ बनाता है, और जब कफ बनाता है तो मोटापा भी बढ़ता है और बहुत तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। और 7-8 घंटे पहले भीगी हुई दाल 25-30 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसके अलावा दालों और अनाज को भिगोकर उनको अंकुरित करके उनसे अच्छे विटामिन और मिनरल्स हम प्राप्त कर सकते हैं। और जिस पानी में हम दाल को अंकुरित करने के लिए भिगोते हैं उस पानी को भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। उस पानी में 1 चम्मच शहद मिला करके उस पानी को हमें पीना चाहिए, और वो पानी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और उससे पेट भी साफ रहता है। और हमें रोज़ाना में छिलकों वाली दालें और चोकर-युक्त आटे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि छिलकों में बहुत सारे विटामिन होते हैं। और जो धुली हुई दालें होती हैं या जिनको कहते हैं छिलका उतरी हुई दालें, वो कम हेल्दी होती हैं, क्योंकि उनके सारे विटामिन छिलकों के साथ बाहर चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं सब्जी और फल की, कि सब्जी और फल से पूरे विटामिन हम कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जब भी हम बाज़ार से कोई भी फल सब्जी खरीद के लाएं तो उसको बल्क में ना खरीदें, ज़्यादा मात्रा में खरीद के ना लाएं जो हमें फ्रिज में रखना पड़े, क्योंकि जो विटामिन ताज़े में होते हैं वो बासी सब्जियों में नहीं मिल पाते। और जब बाज़ार से सब्जियां खरीद कर लाएं या फल खरीद कर लाएं तो उनको 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें, ताकि उनके ऊपर जो केमिकल लगा हुआ है वो घुल जाए, और उसके बाद फिर उन्हें रगड़ रगड़ के धो लें। और जब भी फल खाएं तो कोशिश करें छिलका समेत खाएं। जिन फलों को छिलके समेत खा सकते हैं उनको छिलके के साथ खाएं। कुछ सब्जियां जिन्हें हम बिना छीले ही खा सकते हैं तो उन्हें बिना छीले ही खाना चाहिए, जैसे खीरा, गाजर, चुकंदर। इनकी छोटी छोटी पतली पतली स्लाइस बना के खाएं या इनको घिस करके खाएं, और कोशिश करें कि इनको छीलना ना पड़े। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके की लें, बिल्कुल सॉफ्ट वाली लें, जो आपको छिलके उनके हार्ड ना लगे, क्योंकि छिलकों के नीचे ही सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अगर आपने उनको फेंक दिया तो आप समझिए कि आधे विटामिन और मिनरल्स तो आपने
बाहर ही फेंक दिए, बहुत कुछ ही आपको उनमें से मिल पाता है। उसके अलावा जो सब्जियां हम रोज़ाना में बनाते हैं तो उन सब्जियों के छिलके भी उतारते हैं, तब हम उनको बनाते हैं। तो आज मैं आपको वो जो सब्जियों के छिलके हम उतार करके डस्टबिन में फेंक देते हैं और जिसमें भरपूर विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि जो भी हम सब्जी खाते हैं उनके छिलके उतारते हैं और उन छिलकों को उतार कर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि उन छिलकों को डस्टबिन में ना फेंक करके उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये तोरी के छिलके हैं जो मैंने उतार के यहाँ पर रखे हैं। ये खीरे के छिलके हैं। ये सिर्फ मैं खीरे के छिलके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम तो घर में छिलकों के साथ ही खीरा काटते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना छिले खीरा नहीं खाते, तो उसका भी मैं उपयोग आपको करना बताऊँगी। ये चुकंदर है और ये गाजर है और ये लौकी है और ये कद्दू है। लौकी अक्सर सब छील के ही बनाते हैं, तो मैं लौकी के छिलकों को भी इसी तरह से, जैसे ये तोरी के छिलके उतारे हैं, इसी तरह से छिलके इनके उतार के रख लेती हूँ। उन छिलकों को उतारने के बाद मिक्सी जार में डाल करके आप इस तरह से चटनी बना सकते हैं, बिल्कुल चटनी की तरह पीस सकते हैं। और जब ये चटनी की तरह पीस लें तो उसमें आटा डालकर गूंद लें और इस तरह से आटा बन करके तैयार हो जाता है। तो जैसे ये कद्दू है, कद्दू का छिलका उतार कर आप यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके अंदर जो ये आप बीज वाला पार्ट देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसको हमें नहीं फेंकना चाहिए। इसके अंदर बीज भी होते हैं और बीजों में जिंक भी होता है। और जो बीज को बनाने के लिए प्रकृति बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उस जगह पर ले आती है जहाँ पर बीज बनता है। तो कद्दू से भी ज़्यादा ताकत हमारे इस एरिया में होती है, तो हमें ये वाला हिस्सा नहीं फेंकना चाहिए। तो कद्दू के छिलके के साथ अगर आप कद्दू बनाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाते हैं तो इसके छिलकों को भी इसी तरह से उतार कर, जैसे मैंने ये उतारे हैं, इस छिलकों को भी उतार करके मिक्सी जार में डाल करके और ये बीज इसके निकाल करके इनको भी मिक्सी जार में डालकर इसी तरह से आप चटनी बनाकर और फिर उसके साथ आटा गूंद सकते हैं। तो छिलके चाहे लौकी के हों, तोरी के हों, टिंडा, परवल, जिसके भी छिलके खा सकते हैं, उन सब छिलकों को हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि छिलकों में बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और अगर आप इन सब छिलकों का उपयोग रोज़ाना करेंगे तो आपको कभी भी बाहर से विटामिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो विटामिन हमेशा केमिकल बेस्ड होते हैं और वो नुकसान करते हैं। इसी तरह से जैसे चुकंदर है, चुकंदर पर भी छिलका होता है, लोग इसका भी छिलका उतार कर खाते हैं और गाजर का भी छिलका उतारते हैं। वैसे तो इनको पानी में डिप करके काफ़ी देर तक पड़े रहने देना चाहिए, उसके बाद फिर रगड़ कर इनको धो लो और फिर उसको पतली पतली स्लाइस काट करके ऐसे ही खा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इनका भी छिलका उतार करके आप उसको भी पीस करके आटे में गूंद सकते हैं। तो इस तरह से मूली का छिलका, गाजर का छिलका, चुकंदर का छिलका, जिसका भी छिलका आप यूज़ कर सकते हैं, उन सब छिलकों को यूज़ करना चाहिए। डस्टबिन में हमें ये सब चीज़ें कम से कम फेंकनी चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत सारे विटामिन होते हैं और ये जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इनसे ही हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जब हम बीमार होते हैं और बीमारी में जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो सारे टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में ये देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन की कमी है और फिर आपको अधिकतर मल्टीविटामिन की गोली खाने के लिए दी जाती है। देखिए मैं आपको इस आटे की रोटी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। जो अभी मैंने आटा ये आपको गूंदा हुआ दिखाया था, ये तोरी के छिलकों का आटा है और इससे कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और आप इस आटे से रोटी, पराठा, पूरी कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि मैं तो रोज़ाना अपने घर में सारे छिलकों का यूज़ करती हूँ, कभी भी किसी भी छिलके को नहीं फेंकती। और ये जो हमें विटामिन मिलते हैं ये बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। तो जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा सा आप इन पर अगर ध्यान देंगे तो आपको बाहर से विटामिन और मिनरल्स को नहीं लेना पड़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा ये नींबू है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, निचोड़े हुए नींबू हैं और इन नींबू को भी मैं उठा के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि जब हम दाल सब्जी में या प्याज पे या किसी पर भी ये नींबू निचोड़ते हैं तो इनको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनको जब ये 4 नींबू के छिलके हो जाते हैं मेरे पास तो मैं इनको रात को पानी में भिगो देती हूँ 1 गिलास पानी में, और सुबह उस पानी को नींबू समेत गर्म करके कस के मसल देती हूँ, जिससे कि इनका इसमें जितने भी मिनरल्स और विटामिन हैं इन छिलकों में और जो ऑयल होता है वो सब उस पानी में आ जाता है। और फिर
उस पानी को थोड़ा सा काला नमक डाल के आप पिएंगे, वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने आज आपसे बहुत सारी बातें करी कि किस तरह से हम अपने सब्जी फल के विटामिनों को सेव कर सकते हैं, उनको कैसे हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और चलते चलते मैं आपको बस एक बात आटे के विषय में भी कहना चाहूँगी, क्योंकि जो हम आटा खाते हैं अधिकतर पैकेट वाला आटा खाते हैं और वो बहुत बारीक आटा होता है। चोकर तो उसमें होता है, लेकिन वो इतना बारीक हो जाता है कि वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि उसमें चोकर है या नहीं है, मैदे जैसा आटा होता है। तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का चोकर भी बाज़ार में मिलता है, तो आप वो चोकर ख़रीद के लाएं और जब आप अपनी रोटी बनाएं तो थोड़ा सा चोकर उसमें मिला लें, जिससे आप जो रोटी खाएं वो फाइबर युक्त हो। और ऐसी अगर रोटी खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, पेट बिल्कुल ठीक रहता है। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।